मित्रता की भावना जितनी मनुष्य में होती है उतनी ही पशु पक्षियों में भी होती है, लेकिन दोस्त यदि मतलबी हों तो वे दोस्ती के नाम पर एक धब्बा होते हैं। वे दोस्ती करते हैं सिर्फ धोखा देने के लिए। यह कहानी भी उसी पर ही एक उदाहरण है। एक दिन एक सियार ने एक ऊंट से मित्रता करने की अपने मन में ठानी। ऊंट को ढूंढता हुआ वह एक गांव में जा पहुंचा। फिर वह उस गांव में ऊंट का पता लगाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। थोड़े दिन में उन दोनों की दोस्ती की चर्चा सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। सब जानवर उन दोनों में हुई दोस्ती के कारण हैरान थे। सियार और दोस्त, असंभव, वह तो मतलबी है। उसने आज तक किसी से दोस्ती निभाई है जो ऊंट से निभाएगा। एक दिन सियार और ऊंट दोनों घूमते घूमते नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने दूर गन्ने का एक खेत देखा। गन्ने का खेत देखकर सियार बोला, वह देखो ऊंट भाई, नदी के उस पार गन्ने के खेत कैसे लहलहा रहे हैं। मन तो कर रहा है कि अपनी दोस्ती होने की खुशी में मुंह मीठा किया जाए। तो फिर चलो, ऊंट ने कहा। पर मैं कैसे जा सकता हूँ ऊंट भाई, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। सियार ने जवाब दिया। तैरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, ऊंट ने कहा। और फिर दोनों गन्ने के एक खेत में घुस गए और गन्ने तोड़ तोड़ कर खाने लगे। किसानों ने ऊंट को खेत में ही घेर लिया और लाठियों से मारना शुरू कर दिया और सियार वहां से भाग खड़ा हुआ। किसानों ने ऊंट को नदी की ओर खदेड़ दिया। सियार भी वहां पहुंच गया और ऊंट को बुरी तरह घायल देख बोला, दुष्टों ने कितनी निर्दयता से मारा है, मुझे तो तुम्हें देखकर रोना आ रहा है। अब ऊंट ने सियार को सबक सिखाने की सोची और बोला, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे पास है। मार खाने से मुझे बहुत पैरों में दर्द हो रही है, थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं फिर चलूँगा। सियार ने कहा, अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं तो डूब जाऊँगा। थोड़ी दूर ही तो बचा है, थोड़ा और नदी पार कर लो फिर लेट जाना। ऊंट ने कहा, नहीं भैया, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा। और ऊंट सियार को सबक सिखाने के लिए बीच नदी में बैठ गया। सियार को तो तैरना नहीं आता था, इसीलिए सियार नदी में डूब गया और बह गया। ऊंट ने फिर बहुत आसानी से नदी पार कर ली और उसने सियार को उसके करने की सजा दी।